आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। खैरतल तिजारा 4 जून जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की जिला सचिवालय खैरतल तिजारा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करते हुए अब तक जारी किए गए कार्यदेशों के तहत संचालित कार्यों की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को आगामी माह में 5000 FHTC के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आचार संहिता के पश्चात जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण हो चुकी स्कीम को ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के कार्य पर जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में स्वीकृत हैंडपंप के कार्यों को जल्द शुरू करवाने के साथ साथ ड्राई सोर्स वाले इलाकों व गाँव हेतु प्रस्ताव बनाकर राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता को हरसोली के निकटवर्ती गांव सोरवा में ग्रामीणों की समस्याओं को अनदेखा करने पर सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर आमजन की समस्याओं का निराकरण करें। जिला कलेक्टर ने जिन गाँवों में जल जीवन मिशन के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं उन गाँवों में जल जीवन मिशन के कार्य को 100% पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने टैंकर द्वारा पेयजल सप्लाई की समीक्षा पर नियमित रूप से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि राजस्थान में जिला खैरतल तिजारा फरवरी माह में जल जीवन मिशन प्रगति में 33वें स्थान पर था, जो कि अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने आगामी समय में और बेहतर प्रयास करने की बात कही। नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दायमा के कार्यालय पर भूपेंद्र यादव के अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने व केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने पर संदीप दायमा और सभापति नगर परिषद भिवाड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई खिलाकर खुशी मनाई व नगर परिषद सदस्य नरेंद्र खटाना, एडवोकेट सुबेश सिंह बिदुड़ी, जग्गी पार्षद, लालाराम पार्षद, राजेश जाटव पार्षद, महेंद्र दायमा पार्षद, पूर्व पार्षद प्रताप दायमा, पूर्ण भगत सिंह पार्षद, सुरेंद्र सैनी जी पार्षद, नंदू पार्षद, संदीप शर्मा पार्षद, पंडित विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज चावड़ा, गफूर खां, अक्षु खां, प्रदीप यादव, सुभाष यादव, अमित यादव आदि लोग मौजूद रहे। भिवाड़ी के मिलकपुर में स्थित बाबा मोहन राम कोली धाम से आज मेरठ के भक्तों का जत्था अखंड ज्योति लेकर पैदल ही रवाना हो गया। करीब 100-150 भक्तों ने, जिनमें पुरुष व महिला और बच्चे शामिल हैं, 4-7 दिन में बाबा मोहन राम की ज्योति लेकर पैदल ही यह लोग मेरठ पहुंचेंगे, जहां पर एक नवनिर्मित बाबा मोहन राम के मंदिर में यह अखंड ज्योति रखी जाएगी। बाबा मोहन राम के भक्तों ने इतनी गर्मी में भी अपना उत्साह बनाए रखा व पैदल ही मेरठ के लिए प्रस्थान हो गए। आपका और क्या कितने दिन का कार्यक्रम है ये? जितेंद्र है जी। चंदन नाम है आपका? मेरा कार्यक्रम में मेरठ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जोत लेके? हाँ, जोत लेकर मेरठ। कितने दिन का कार्यक्रम है ये? 6 दिन का कार्यक्रम। वहाँ से कितनी तारीख को चले थे? वहाँ से लेते हैं 2 तारीख की शाम को। और पहुँचोगे कितनी तारीख को? है जी, पहुँचोगे कितनी तारीख को? पहुँचेंगे अब जो है 7 तारीख को पहुँच जाएंगे। सर बोलना, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से कहाँ जाएगी? मेरा नाम शादाब है, मैं मेरठ से हूँ। और बाबा मोहन राम का यहाँ मोहन राम जी की पद यात्रा कितने दिन का कार्यक्रम है सर ये? हमारा 5 दिन का है। 5 दिन का? आज शुरू हुआ हमारा कार्यक्रम। थैंक यू। भरतपुर लोकसभा से कांग्रेस की 26 साल की संजना जाटव ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। LLB पास संजना ने 53,539 मतों से अंतर में भाजपा के रामस्वरूप कोहली को पराजित किया। वहीं कठुमर में संजना की जीत का जश्न मनाया गया। भरतपुर लोकसभा सीट से जीती संजना जाटव अलवर जिले के कठुमर तहसील के गांव समूची की रहने वाली है। हालांकि संजना जाटव का पीहर भरतपुर जिले के भूसावर में है। उनके पति कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल है और ससुर हरभजन सिंह ग्राम पंचायतों के ठेकेदार का कार्य करते हैं। वही संजना अलवर जिला परिषद सदस्य भी है। कठुमर सन 2023 के विधानसभा चुनाव में संजना कांग्रेस से प्रत्याशी थी और भाजपा के रमेश खींची से महज 409 मतों से हार गई। कौन है संजना जाटव?
कठूमर संजना जाटव अलवर जिले के कठूमर तहसील के समूची गांव की रहने वाली है। हालांकि संजना जाटव का पिहर भरतपुर जिले के भूसावल में है। उनके पति कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और ससुर हरभजन ठेकेदार। वही संजना अलवर जिला परिषद सदस्य भी है। संजना ने LLB की पढ़ाई की हुई है। वहीं कुछ समय से कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है। वहीं SC वर्ग के युवा चेहरे के तौर पर उभरी है। वहीं संजना जब प्रियंका गांधी की अभिमान लड़की हूं, लड़ सकती हूं और जुड़ी है तो वह उनकी डुडुगु बुक में शामिल हो गई है। कठूमर मतगणना स्थल से 12 निकलने के बाद नवनिर्वाचित संजना जाटव ने प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व व जनता का आभार जताते हुए कहा, यह लोकसभा में जाट आरक्षण व बेरोजगारी की समस्या को सबसे पहले उठाएगी। कठूमर संजना जाटव की जीत का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिबू गुजर के नेतृत्व में अहिंसा सर्किल पर मिठाई बांटकर आतिशबाजी की गई, जिसमें PCC पिंकू शर्मा, घनश्याम शर्मा, कैलाश पराशर, झब्बू राम, बब्बू राम शर्मा, खंडेलवाल, बच्चू राम पटेल, कैलाश जाटव और सुप्रिया सहित राठी सहित आदि लोग कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। थानागाजी क्षेत्र के अंदर विगत 7 दिन पूर्व एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला थानागाजी थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद और बालिका का मेडिकल करवाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसको लेकर के पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से मिला। वहीं भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी पक्ष प्रभावशाली होने के कारण बार-बार दूसरे लोगों से उनके परिवार को राजीनामा बनवाने के लिए दबाव बना रहा है, साथ ही उन्हें गांव छोड़ने की धमकी दे रहा है। अगर राजीनामा नहीं करते हैं तो मामले पर थाना अधिकारी राजेश मीना ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस टीम आरोपी के पीछे है। पीड़ित को न्याय मिलेगा। मुकदमा दर्ज कर बालिका का मेडिकल करवा लिया गया है। थानागाजी से बोल रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे के साथ गलत काम में होता। 8-10 दिन हो गए थाने में रिपोर्ट लिखाई, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनाई हो रही और उसके परिवार वाले हैं जो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं राजीनामा के लिए। मेरे को परिवार वाले दबाव दे रहे हैं, या तो गांव छोड़ के जा या राजीनामा कर। और मैं एसपी साहब के पास भी जाया, अभी मेरी कोई सुनावनी नहीं हुई। मेरे पास में एक रिपोर्ट आई थी, नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसका मेडिकल करवा रहा है। और जो देवेंद्र है वो मौके से फरार है, उसके लिए हमने हमारे मुखबिर और टीम बना रखी है। उसको जल्दी अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बालिका का मेडिकल वगैरह हो रहा है? बालिका का मेडिकल भी हो रहा है। नेहरू युवा केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरि ओम गुजर ने बताया कि ग्राम पंचायत माधोगढ़ से अलवर पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मानव और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को समझना जरूरी है, तभी लोग इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। PLV चंद्रपाल गुजर ने बताया कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़े समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके, साथ ही प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा सके। हरिओम गुजर ने बताया हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। साल 2023 में इस दिन को बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ मनाया गया था। प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराती है, ऐसे में उसका दोहन हमारे जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। प्रकृति को प्रदूषण और दूसरे खतरों से बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की हुई थी। सभी को वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर कमल बगवाड़ी, छवि योगी, कैलाश जगराम आदि लोग मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत माधोगढ़ में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका महत्व है कि आने वाली पीढ़ी
को सुरक्षित भविष्य एवं पर्यावरण प्रदान करने के लिए हम लोगों को जागरूक होकर एकजुट होना पड़ेगा और वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाने का संदेश देना पड़ेगा। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है पानी की किल्लत से परेशान एक 78 वर्षीय बुजुर्ग एडवोकेट ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह जब मृतक मोहन लाल सैनी की पुत्री को घटना का मालूम चला तब जाकर परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई। घटना शहर के भैरू के चौतरे क्षेत्र की है। वहीं थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया सुबह किसी व्यक्ति द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे और मोहनलाल सैनी को उसके कार्यालय में कुंडी से फंदा लगाकर लटके हुए पाया। शव को नीचे उतार कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों की अभी जांच की जा रही है। वहीं मृतक की पुत्री ने बताया कि उनके पिता पानी की किल्लत से परेशान थे। रोजाना आस पड़ोस से पानी भरकर लाते थे। वृद्धावस्था होने के कारण जिससे उन्हें अधिक तकलीफ होती थी, जिस कारण उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक बुजुर्ग मोहन लाल सैनी पेशे से एडवोकेट थे। यहाँ अपने बैरेशू के चबूतरे पर सूचना मिली सुबह कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर आए तो ये अपने मोहन लाल जी हैं जो इनका ऑफिस एडवोकेट है। ऑफिस में इन्होंने सुसाइड किया हुआ है। ये कुंदे के जो है रस्सी डाल के फांसी लगाई हुई है। उसकी पुत्री जो है आरती सैनी ने रिपोर्ट दी है कि मैं सुबह जैसे उठी तो मेरे पिताजी का गेट खुला हुआ था कमरे का, अंदर गई तो मेरे पिताजी जो है फांसी लगाकर लगाई हुई थी, जिनकी मौत हो चुकी है। इस पर अब कार्रवाई पोस्टमार्टम कारणों का भी खुलासा किया है इसमें सर? रिपोर्ट नहीं, ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा, खाली ये दिया कि उसने सुसाइड किया है, फांसी लगाई। अभी कारणों का कोई पता नहीं? अभी ऐसा कुछ कारण नहीं। आपका नाम? सुनील कुमार एएसआई थाना कोतवाली। मोहल्ले में ऐसा सुबह 4 बजे इनका पड़ोसी ये मैंने खुद ने देखा इनको 5 बजे पौने 5 बजे करीब 5 बजे के आसपास गेट खोला हुआ था इनके ऑफिस के रूम का, फांसी लगाई, आत्महत्या कर। और ये दिन रात हाय पानी पुकारता था। हम टैंकर मंगाते थे, पीछे सुनील है, भाई साहब है, मीना मोहल्ला है, टैंकर मंगाते इनको 2-4 बाल्टी, हर कोई मना नहीं करता, पानी देता। दिन रात हाय पानी, इसके टेंशन में हाय पानी आत्महत्या पानी की वजह से करी। क्या गली में पानी नहीं आ रहा? पानी गली में जब वाल को सा हमारे मोटे पास वाल था, अयन जैन ने एक्शन करे, उनको एक्शन ने करोल साहब है और जैन हरिओम दाट है, उन्होंने वाल खोल करके 1.5 साल से वहाँ कर रखा है। पानी को लेके बात करते थे, पानी को लेके 24 घंटे पानी पुकारते थे और समस्या कोई घर में कोई समस्या नहीं थी। उम्र 78 साल बता रहा हूँ। तो आप लोग साथ बैठते जब भी पानी की चर्चा? बस मैं बता रहा हूँ, गुमसुम रहता था पानी की समस्या। मोहनलाल जी सैनी एडवोकेट है। आपका नाम क्या है? रामकिशोर गुजर। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST, SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9412261251, 9460375805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।
हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar.
Contact with हम लेकर आए हैं आपके अलवर शहर में मॉड्यूलस कोचिंग संस्था जो कि 76 मोती डूंगरी अलवर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT जी नेट की तैयारियाँ करवाई जाती हैं जिसमें 11th 12th फाउंडेशन एंड टारगेट, प्री फाउंडेशन 9th एंड 10th। एक बार IIT जी या नीट की तैयारी के लिए मॉड्यूलस जरूर विजिट करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9460482000। हमारे यहाँ से जो टोटल जो बच्चे हैं 102 बच्चे जो हैं जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। 102 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टारगेट बैच में करीब 60 के अराउंड स्ट्रेंथ थी और जो 12th वाला बैच है उसमें 104 105 कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो करीब 160 के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें से 102 जो बच्चे हैं वो जे एडवांस लिखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ पारिवारिक विवाद को लेकर आपसी विवाद में एक छोटे भाई ने पुत्र की हत्या करने के मामले में रैनी थाना पुलिस ने तत्परता कार्यवाही करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया। रैनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक धर्मेंद्र सैनी के ताऊ हरिकृष्ण व ताऊ का लड़का खेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रैनी क्षेत्र के सालोली ग्राम में गत रविवार को पारिवारिक विवाद को लेकर आपसी विवाद हो गया था जिसमें हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। रैनी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुरेर गोट की चौकी में शिविर लगाकर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पौधे लगाकर वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए 7 कानूनी जानकारी दी गई। तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव भाग्यश्री मीणा ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व अपर जिला व सेशन न्यायाधीश पंकज बंसल राजगढ़ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सुरेर गोट की चौकी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पैरा लीगल वॉलंटियर शिवकांत के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर पौधारोपण किए गए। आम जन को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया व अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए कहा। बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को समझाया कि पेड़ों की कमी होने से गर्मी अधिक लगती है। अगर हम मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने जीवन को भी सुरक्षित रख पाएंगे। साथ ही कानूनी सेवाओं को संबंधित योजना के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की गई। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत सिद्धपुर मोहल्ला हनुमान जी की गली में एक 40 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रकरण अनुसार मृतक के परिजन ओम प्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि 1 महीने पूर्व कोतवाली क्षेत्र से एक मंदिर में पुजारी का कार्य करता था। वहीं रिटायर्ड पुलिसकर्मी नाम अखिलेश गार्ड की नौकरी करता था। मंदिर में आए हुए दान को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई। उसके बाद अखिलेश ने मंदिर के पुजारी के ऊपर जाति सूचक मामला दर्ज करवा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपी मृतक के केस वापस लेने के एवज आवाज में 1 लाख रुपए की डिमांड करता था। मृतक ने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद कल देर शाम को मृतक ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या घटना हुई पूरी है? घटना का तो साहब अभी कोई पता नहीं लगा है। अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट एफआईआर लॉन्च कराई है। किसी आदमी से ये कोई खटीक से इनका मंदिर के ऊपर विवाद था राजनगर में। पुलिस में था वो कटड़े में पुलिस से सस्पेंड है वो, और तो इनको परेशान करता था। उसने इसके ऊपर खिलाफ 3 एक्ट लगा दिया और इनको ब्लैकमेल कर रहा था कि पैसा दो जब जा करके हम तेरे को 3 एक्ट को वापस लेंगे। हमको घर वालों को किसी से कहा नहीं, इनके चाचा से कहा, ने भाई से कहा। मैं उनका समझी लगता हूँ, उनके बहन का सुतर हूँ और मेरा नाम ओम प्रकाश वशिष्ठ है। किसी को बताने डिप्रेशन में आकर के उसने फांसी लगा ली। अब हम पुलिस में। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम अखिलेश शर्मा है। कितनी उम्र है? उम्र होगी कितनी उम्र है? 40 साल के करीब। कहाँ का निवासी है? सिद्धपुरा मोहल्ला हनुमान जी की गली बजा। अच्छा,
तो कारणों का पता नहीं लग पाया? कारण का भी पुलिस पे रिपोर्ट करा, FIR लॉन्च कराएंगे, जब पुलिस से इंक्वायरी करेंगे। हम भी इंक्वायरी कर रहे हैं। कितने पैसे के मांगते हैं? कितने पैसे? पैसे वैसे अभी हमको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, कागज मिले हैं, वकील से उसने कागज बनवाए हैं, उनमें डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे। अभी तो हम डिप्रेशन में हम खुद ही हैं, इसलिए हमने अभी कुछ देखा नहीं है। अभी पोस्टमार्टम करवाने के बाद जब हम बैठेंगे, मंथन करेंगे और फिर उस जब पुलिस को इंक्वायरी के लिए लगाएंगे, उसके बाद पता पड़ेगा कितने पैसे की डिमांड कर रहे थे, क्या केस था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश बशीर है, 5 सेक्टर में रहता हूँ। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपुरी में दिन दहाड़े एक अनजान युवक घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गया। हालांकि इस दौरान अनजान शख्स पड़ोस में लगे कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। घटना के संबंध में अधिक जानकारी लेते हुए पीड़ित निहाल सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी रोडवेज में कर्मचारी है और घटना के वक्त दोनों ड्यूटी पर गए हुए थे। घर पर बेटा व बेटी अकेले थे। इस दौरान एक शख्स आया जिसने अपना नाम बिट्टू और मेरा परिचित बताया। उसके बाद अनजान युवक ने दोनों बच्चों को डरा धमकाकर अलमारी की चाबी ली और अलमारी में रखी सोने की अंगूठी चैन लेकर फरार हो गया। बदमाश युवक ने जाते वक्त दोनों बच्चों को बाहर न निकलने व किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों बच्चों ने फोन कर अपने परिजनों को सूचित किया। उसके बाद परिजन घर पर पहुंचे। घटना के संबंध में वैशाली नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। भैया बताइए, कहाँ के निवासी हैं आप और पूरी घटना क्या होगी? मेरा नाम निहाल सिंह है, मैं जाडला से हूँ। पिताजी का नाम कलवराम है और मैं हैवेल्स में जॉब करता हूँ, मैडम रोडवेज में जॉब करती है। तो दोनों गए हुए थे ड्यूटी पर, अपने ड्यूटी पर। बच्चे घर पर अकेले थे। एक अनजान व्यक्ति आया और उसने बेल बजाई। बच्चों से बोला कि भाई आपके पापा ने भेजा है मेरे। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई पापा के नंबर दे दो। पापा के नंबर दे दिए तो बोल रहा है कि मैं आपके पापा से बात करता हूँ। नाम बता रहा है बिट्टू, उसका नाम बिट्टू बता रहा है। और अब बच्चों को अंदर ले आया, धमकाया और बोला कि जो भी गोल्ड है आपके पास, आपको चेकअप कराना है, जो भी कुछ है, पैसा है या गोल्ड है, वो दे दो मेरे को और मैं आपके पापा से मैंने बात कर ली है और जो भी कुछ आपके सामान है जो मेरे को दे दो। वो अंदर आया, बच्चों को धमका दिया और बच्चों को साइड में कर दिया। बच्ची को अंदर ले गया और देखने लगा, अलमारी चाबी मिल गई। चाबी मिलने से उसने लॉक खोला और लॉक खोलने से वो रखे थे सामान हमारे, उसमें एक अंगूठी थी आधा तोला की और 1 तोला का मंगलसूत्र था। तो उनको लेके वो चला गया। और कितनी कीमत हुई? करीबन आज नापते हुए 1.5 लाख रुपए के समझ। तो आसपास सीसीटीवी लग रहे हैं, पता लगा कौन सा? सीसीटीवी कैमरे में आया है फुटेज उसके। उसकी मैरून कलर की गाड़ी है, स्कूट एक्टिवा, और सिर पर पगड़ी बांध रखी है, सरदार टाइप लगता है, मुंह पे मास्क बांध रखा है। इसलिए बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया उसने और उसके नंबर भी नहीं देखा है। कुछ 6 नंबर बताए। मामला आपने दर्ज करा दिया? क्या नाम आपका? मेरा नाम निहाल सिंह है। अलवर में एक नाबालिग बालिका को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के थानों में भटकने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने के चलते हुए पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन सौंपकर पुलिस पर लापरवाही और कार्यवाही नहीं करने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता ने आरोपी के परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने के साथ राजीनामा करवाने का भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि मैं वर्ष 2017 में स्कूल में पढ़ती थी। इस दौरान मेरी मुलाकात मेरी एक दोस्त की मार्फत दीपक सिंह शेखावत से हुई, जो कि रायपुर हरसोरी का खैरचल का रहने वाला है। जब वह बस में बैठा तब वह मेरे पास आया, बैठा, बातचीत की, फिर हम दोस्त बने के लिए कहा और फिर फोन नंबर दिया अपना। मुझे उसने कहा कि अलवर आ जाओ, घूम जाओ। फिर मुझे मेरे घर से बाइक पर बैठाया और मुझे दोस्ती बढ़ाई और कहा कि मैं कंपटीशन एग्जाम देता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, वहाँ घूमने जाएंगे। इस दौरान दीपक ने मुझे घूमने के बहाने से गुड़गांव, अहमदाबाद, आगरा, धारूड़ा, बिलासपुर में होटल में जाकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। तब मैं इस बात का विरोध किया तो उसने कहा कि तुमसे शादी करूंगा। 2017 में मेरी उससे मुलाकात हुई। लगातार 7 साल से वह उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा
उसको लेकर मैंने कई बार थाने में शिकायत भी दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और मुझ पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है। वहीं आरोपी युवक दीपक और उसके परिजनों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुझ पर और मेरे परिवार पर पैसे की मांग करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं नहीं, आरोपी दीपक द्वारा सोशल मीडिया पर मुझे लगातार धमकी भरे मैसेज किए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज मैं पुलिस अधीक्षक अनिल शर्मा के समक्ष न्याय की गुहार लगा रही हूँ। मैं कतारपुर थाने क्षेत्र की निवासी हूँ। दीपक नाम का लड़का है, वो रायपुर हसौली का रहने वाला है, जाटान है। उसके पापा का नाम बलवान सिंह शेखावत है। मैं अपनी बहन के दोस्त के थ्रू उससे मिली थी, जिससे हमारी बातचीत हुई। रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी वगैरह पी। उसके कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि मुझसे मिलने आओ, अलवर घूम जाओ। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो जानती नहीं हूँ, मतलब पहले अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ, मैं एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं जानती। तब उसने मुझसे यही कहा है कि मैं लेने आऊँगा। तो मैंने कहा मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी। तो उसने मुझसे यही कहा है कि मैं फ़ोन भी दूंगा, सिम भी दिला के दूंगा, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसने वो मुझे लेके गया हमारे गाँव के थोड़े बगल से। तो वहीं पर उसने मुझे फ़ोन वगैरह दिलवाया, सिम वगैरह दिलवाई, जिससे हमारी बातचीत होती रही। फिर उसके एग्ज़ाम होते रहे, गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी करता था। जैसे गुड़गांव हो गया, आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया। एग्जाम के बहाने बोलता था कि मैं एग्जाम दूंगा, तुम घूम आना। उसके थ्रू वो मेरा शोषण करता था। और जब मैंने कहा कि ये गलत है तो कहने लगा मैं शादी करूंगा। फिर मैंने घर पे बताना चाहा तो बोला घर पे मत बता, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी मैं शादी करूंगा तुमसे। ये करते करते सगाई कहीं और कर ली और शादी का बहाना झूठा झांसा देकर 7 साल से शोषण करता रहा, जिससे हमारा मिलन 2017 में हुआ था। तब मैं नाबालिग थी और अब वो फरार है। पुलिस उसको गिरफ्त में नहीं ले रही है। एसपी को भी बोला था, एसपी ऑफिस गई थी, जिससे पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब भी दो बार 210 की दरखास्त भी दिलवाई है, उन्होंने यही कहा है कि मुझे तलाश में है। और अब पुलिस वाले फोन भी नहीं उठाते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं मुझे परेशान करते हैं, राजीनामा के लिए बोलते हैं और मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि लड़की 5 लाख मांग रही है, उसके घर वाले 11 लाख रुपए मांग रहे हैं। और लड़का मुझे धमकी देता है इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के, सोशल मीडिया के थ्रू बोलता है कि मैंने डीएसपी को एसपी को 5 लाख दिए हैं। और चिल्लर है जो कांग्रेस का है, उसके थ्रू उससे हमारी बात हो चुकी है। मजिस्ट्रेट मेरा रिलेटिव है, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। उल्टा मुझे मारने की और धमकाने की धमकी देता है, फंसाने की भी धमकी देता है। क्या आपको आपकी जान का भी खतरा है? बिल्कुल जी, मुझे अपनी जान का खतरा है। मेरा इतना आदेश है एसपी से कि निवेदन है कि प्लीज मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्त में लीजिए। आपने किन धाराओं में मामला दर्ज कराया था? मेरा हुआ है 366, 376 और 363 के थ्रू हुआ है। पोक्सो में दर्ज हुआ है। कौन से थाने में आपने? कतारपुर चौराया जी, वहाँ का है जी, हमारे अंतर्गत में आता है। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।